जरा सोचिए, जहां दूर दूर तक रेत ही रेत हो, जहां सूरज की तपिश सब कुछ जलाकर राख कर देने की क्षमता रखती हो, और वहां अचानक सफेद चादरों में लिपटा रेगिस्तान। जी हां, यह कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं है या फिर कोई साइंस फिक्शन मूवी की कहानी नहीं है। यह है प्रकृति की एक अद्भुत घटना जो बेसिकली रेगिस्तान में घटित होती है। नमस्कार दोस्तों, रेगिस्तान यानी कि तपती रेत, झुलसा देने वाली गर्मी और पानी की एक एक बूंद के लिए तरसती वहां की जमीनें और वहां के जीव। लेकिन जब यही सुनहरी रेत अचानक सफेद बर्फ की चादरों में तब्दील हो जाए तो क्या होगा? तब यह सवाल रेज होता है कि आखिर ये कैसे हुआ। आज इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर रेगिस्तान में, डेजर्ट में स्नोफॉल कैसे होती है। इसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है? क्या ये क्लाइमेट चेंज की ओर संकेत करता है? दोस्तों, रेगिस्तान में बर्फबारी कोई नई घटना नहीं है, लेकिन ये इतना रेयर होती है कि जब इसकी खबर दुनिया में फैलती है तो दुनिया के लोग इसे सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो अगर हम डेजर्ट में स्नोफॉल की बात करें तो दुनिया में सबसे पहला डेजर्ट में जो स्नोफॉल हुई थी वो हुई थी 18 फरवरी 1979 में सहारा के तपिश भरी रेगिस्तान में हुई थी। इस घटना के एक लंबे समय अंतराल के पश्चात 2016 में अल्जीरिया के एन सेफ्रा में बर्फबारी हुई। 2016 के पश्चात 2018, 2021, 2022 में भी बर्फबारी की घटनाएं दर्ज की गई। इस स्नोफॉल से वहां के स्थानीय लोगों को कोई क्षति नहीं हुई, कोई हानि नहीं पहुंची। लेकिन रेगिस्तान के गर्म व शुष्क वातावरण में अचानक बर्फ गिरने से स्थानीय लोगों में बेहद हैरानी हुई। इस परिदृश्य के पश्चात वर्ष 2023 में भी यूएई और सऊदी अरब में बर्फबारी की घटना को नोटिस किया गया, अर्थात वहां बर्फबारी हुई। अब सवाल उठता है कि क्या यह कोई प्राकृतिक बदलाव है या फिर पृथ्वी पर होने वाली कोई बहुत बड़ी घटना है? तो आज हम बात करेंगे इस आश्चर्यचकित कर देने वाली फिनोमिना के वैज्ञानिक कारणों के बारे में कि रेगिस्तान जहां इतनी अधिक तापमान रहती है कि सामान्य इंसान अगर सोचे भी वहां जाने का तो वो सोचने मात्र से घबरा जाए। ऐसी जगह पर आखिर कैसे और क्यों बर्फबारी होती है? तो चलिए इसके पीछे के वैज्ञानिक कारणों को देखते हैं हम। तो इसके पीछे का पहला वैज्ञानिक कारण है कि रेगिस्तान में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होती है। वहाँ दिन में रेगिस्तान का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और वहीं अगर हम रात की बात करें तो यह -5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर सकती है। और रेगिस्तान समुद्र तल से फीटों ऊंचाई पर स्थित होती है, जिसके कारण वहां की नमी और ठंडी हवाएं आपस में टकराती है, जिससे बर्फ के क्रिस्टल का निर्माण होता है और बर्फबारी होती है। रेगिस्तान में बर्फबारी का दूसरा कारण है ठंडी हवाओं का बहाव। इस विषय में वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक एडवेक्शन फ्रॉस्ट प्रक्रिया है, यानी कि ठंडी क्षेत्रों से आ रही हवाएं सहारा के ऊपरी इलाकों में मॉइस्चर से टकराती है और बर्फ बन जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यह कोई कुदरत का करिश्मा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि यह एक प्राकृतिक घटना है, अर्थात हवा और तापमान का खेल है। लेकिन एक बड़ा सवाल हमारे मन में उठता है कि क्या ये घटना ग्लोबल वार्मिंग या फिर क्लाइमेट चेंज का नतीजा है? तो इस विषय में कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण और जलवायु परिवर्तन के कारण वायुमंडलीय पैटर्न असामान्य हो रही है, जिससे रेगिस्तान में भी स्नोफॉल संभव हो सकती है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। तो क्या हमें इस बदलाव से डरना चाहिए? इसका जवाब है हाँ में भी और ना में भी। हाँ इसलिए क्योंकि अगर ये पैटर्न लगातार बनी रही तो रेगिस्तान के इकोसिस्टम में यह बेहद बुरा प्रभाव डालेगा और ये रेगिस्तान के इकोसिस्टम के लिए खतरा साबित हो सकता है। और नहीं इसलिए क्योंकि यह रेगिस्तान में घटित होने वाला एक दुर्लभ और अस्थायी घटना है, जिससे कोई क्षति नहीं पहुंचती। इस घटना को देखते हुए इंटरनेट पर सामान्य लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की क्या रीजन है, क्या वैज्ञानिकों का मानना है, इसके पीछे का क्या साइंस है, वो हमने आप लोगों से बताया।
कि इस अद्भुत घटना के पीछे केवल और केवल साइंस और नेचर का कॉम्बिनेशन है। तो दोस्तों, आप यह बेहतर अच्छे तरीके से जान चुके हैं कि आखिर डेजर्ट में स्नोफॉल क्यों होती है, रेगिस्तान में बर्फबारी क्यों होती है, इसके पीछे का असली वजह क्या है, यह आप लोग अच्छी तरीके से जान चुके हैं। लेकिन एक सवाल उठता है कि क्या यह स्नोफॉल डेजर्ट में आने वाले समय में सामान्य हो जाएगा? इस विषय में आपका क्या सोचना है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और ये भी बताते जाए कि यह घटना आपको कुदरत का करिश्मा लगता है या साइंस का खेल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे अमेज्ड। जय हिंद।